तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद के 30 MBBI क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MBBI, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, इटली का एकीकरण किसने किया? मैजनी ने। इटली का एकीकरण मैजनी ने किया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण मैजनी के नेतृत्व में हुआ। बी, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, यंग इटली की स्थापना किसने की? मैजनी ने। यंग इटली की स्थापना मैजनी ने की। 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? वियना कांग्रेस का आयोजन 1848 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? राष्ट्रवाद का संबंध भाषा और संस्कृति दोनों से है। भाषा और संस्कृति दोनों से। क्वेश्चन नंबर 8, गैरिबाल्डी किस देश से संबंधित थे? गैरिबाल्डी फ्रांस से संबंधित थे। इसका संबंधित फ्रांस से था। क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। 10 का सी। मेटरनिक किस देश का चांसलर था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? या फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था? इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी मैजनी था। ब्लड एंड आयरन नीति किसकी थी? ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क की नीति थी। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम। 15 का ए। फ्रांस में राजतंत्र समाप्त करने वाली क्रांति कौन सी थी? फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 18, इटली पहले कितने राज्यों में बटा था? 7 राज्यों में बटा था। जर्मनी पहले किस रूप में विभाजित था? जर्मनी पहले छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कोड नेपोलियन किससे संबंधित था? कोड नेपोलियन कानून से संबंधित था। 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? फ्रांस में। राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले फ्रांस में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 22, यूनान की स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया? यूरोपीय राष्ट्रवादियों ने किया। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मनी के एकीकरण में पर्सा की क्या भूमिका थी? विरोध किया। विरोध करना यही भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में पर्सा की। रोम किस देश की राजधानी है? इटली की। रोम इटली की राजधानी है। ला पैट्री का अर्थ क्या है? ला पैट्री का अर्थ होता है मातृभूमि। 25 का बी। फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाया? फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो ट्राई कलर। 26 का बी हो जाएगा। 27, राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था?
युद्ध, शिक्षा, कला और संस्कृति यानी कि सभी का 27 का डी हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण किस सदी में हुई? 19वीं सदी, क्योंकि इटली का एकीकरण 1871 में हुआ यानी कि 19वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 29, यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता था? ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता था यूरोप का बीमार आदमी। क्वेश्चन नंबर 30, हंगरी किस साम्राज्य के अधीन था? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का। तो आज का 30 MBBI क्वेश्चन समाप्त। ये परीक्षा में अधिकतर पूछे जाने की संभावना है। इसके लिए हमारे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार और भी ऑब्जेक्टिव आता रहे।